हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 6 मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 7 दैट इज अलजेब्रा। तो इसमें हम देख रहे हैं एमसीक्यूएस जो है कोडा की बुक से। तो इसके पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किए तो उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एक्स प्लस 11 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया है x प्लस 11 इक्वल टू 5 और क्वेश्चन हमें ये पूछा है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। उसके लिए हम यहाँ पे चार ऑप्शन यहाँ पे दिए। अब इसमें देखो, आप x की वैल्यू अगर यहाँ पे 6 रखते हो तो 6 प्लस 11 17 होता है और आर एच एस में 5 है तो वो मतलब इक्वेशन करेक्ट नहीं आता है। एल एच एस और आर एच एस सेम नहीं होते हैं। अगर हम x की जगह 7 रखते तो 11 प्लस 7 18 हो जाएगा। इसमें भी एल एच एस और आर एच एस सेम नहीं होते हैं। x की जगह हम 8 लगते हैं तो x 8 प्लस 11 19 हो जाएगा। आर एच एस में 5 है, ये भी नहीं हो सकता। तो x की जगह हम 6 लगते हैं तो -6 रखते हैं तो -6 प्लस 11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 5। देखो 11 में से 6 माइनस करो 5 आ जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, द क्वोशंट इज एडेड टू 5 एंड द रिजल्ट इज 8, द नंबर इज। क्वेश्चन में क्या कहा है? अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, मतलब एक नंबर ऐसी है जिसको आपको 6 से डिवाइडेड करना है। 6 को डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आता है एडेड टू 5, ये जो क्वोशंट आया, क्वोशंट कितना आता है वो हमें पता नहीं। क्वोशंट में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो इसका जो आंसर है वो आ जाता है 8। ठीक है, तो ये नंबर हमें फाइंड करनी है। अब वो अननोन नंबर है, उसके लिए हम सपोज करते हैं x, तो मान लेते हैं कि वो नंबर x है। अब x को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट है वो आ जाएगा x अपॉन 6। ठीक है, यही क्वेश्चन मान लेते हैं। अब x अपॉन 6 में आपको ऐड करना है 5 को। 5 को ऐड करने के बाद जो आंसर है वो आ जाता है आपका 8। तो इस तरह से हमें इक्वेशन मिल गया है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है कि एलएचएस में सिर्फ x को रखना है, तो बाकी जो नंबर्स है उनको हमें ट्रांसपोज करना है। तो सबसे पहले जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रहती है उसको हम ट्रांसपोज करेंगे। ये +5 को आरएचएस में ट्रांसपोज कर दो तो एलएचएस में रह जाएगा x अपॉन 6 इज इक्वल टू 8 और ये +5 जब आरएचएस में जाएगा तो हो जाएगा -5। सो वी गेट हियर 8 - 5 3। अब यहाँ पे हमें 6 को आरएचएस में ट्रांसपोज करना है। 6 एलएचएस में डिवीजन में है, जब आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे तो वो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। Therefore we will get here x is equal to 3 multiply 6 that is equal to 18। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 13। द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे एक अलजेब्रिक इक्वेशन दिया है हमें 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसका आंसर आता है 6, मतलब इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू, तो इसका आंसर 6 कब आएगा? जब x की वैल्यू इन चारों में से कौन सी रहेगी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करो, ये जो +6 है उसको आरएचएस में ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो कि एक एक वैल्यू पुटअप करके एलएचएस में पुटअप करो और उसका आंसर आरएचएस में 6 आना चाहिए, तो वैसे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 1, एक एक ऑप्शन लेते हैं। अब x की वैल्यू अगर 1 ली तो ये जो है एलएचएस, यहाँ पे हम लिखेंगे एलएचएस। एलएचएस कितने आगे वो देखते हैं। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 रखो तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 5 इंटू एक्स की वैल्यू 1 रखो प्लस 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सो वी गेट हियर 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 2 2 होता है प्लस 5 1 जा 5 प्लस 6। इसका आंसर कितना आएगा? 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 6 13 आता है ना। 6 नहीं है तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू 6, तो इसका आंसर 6 नहीं आता है। ठीक है, अब दूसरा लिखते हैं इफ x इज इक्वल टू, लेते हैं 0। x की वैल्यू अगर आप 0 लेंगे तो इसमें वैल्यू पुट अप करो अभी, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0, तो जहाँ x है वहाँ पे वैल्यू पुट अप की 0 प्लस 6। अब देखो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 इंटू 2 0 हो गया, 5 इंटू 0 भी 0 हो गया, 0 प्लस 6 हो गया एंड आंसर आ गया 6। तो दैट इज इक्वल टू 6। यानी x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो LHS और RHS दोनों का आंसर सेम हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आप चाहे तो इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ये शुरू में कहा था, ये +6 को आप RHS में ट्रांसफर कर दो तो क्या मिलेगा?
2x² प्लस 5x इज इक्वल टू 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें आप LHS में एक एक वैल्यू पुट अप करो। ये हो गया 2x² प्लस 5x, ये हो गई LHS। इसमें एक एक वैल्यू पुट अप करके आप इसको चेक कर सकते हो कि किसका आंसर 0 आता है। ठीक है, जैसे हमने 1 लिया तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 हो गया, 5 1 5 दैट इज इक्वल टू 7, सो नॉट इक्वल टू 0। आंसर आना चाहिए 0 नहीं है तो ये वैल्यू नहीं है, तो हम फिर लेते हैं x की वैल्यू 0। यहाँ पे पुट करके x की वैल्यू 0 आपको मिल जाएगा आंसर में 0। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 14। द वैल्यू ऑफ x पावर b इज 8। तो यहाँ पे हमें x पावर b की वैल्यू 8 दी गई है। क्वेश्चन में पूछा है व्हेन x इक्वल टू 2 तो b की वैल्यू फाइंड करो। अब x की जगह हमें रखना है 2, 2 का पावर b इक्वल टू 8 हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें 8 को भी पावर के फॉर्म में लिखना है। 8 को पावर के फॉर्म में लिखने के लिए हमें पहले उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। देखो 8 को 2 से डिवाइड होता है तो 2 से डिवाइड करो 4 आया, फिर 4 को 2 से डिवाइड होता है तो 2 से 4 को डिवाइड करो 2 आया, फिर 2 को 2 से डिवाइड होता है तो 2 1 2। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इस तरह से। अब 2 की मल्टीप्लिकेशन 3 आया तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 2 पावर b इज इक्वल टू 2 का पावर हो गया 3। अब देखो यहाँ पे जो है दोनों साइड में LHS और RHS में बेस 2 है और b यहाँ पे पावर है, इसका पावर 3 है, तो दोनों इक्वल है। इसका मतलब बेस अगर सेम है तो पावर भी सेम हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि b इक्वल टू 3। इसमें से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द नंबर ऑफ टर्म्स इन, यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिया है और इसमें से हमें नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना है। आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स हम प्लस और माइनस साइन से बताते हैं। तो जैसे मान लो कि 2 2 साइन दिए, इसमें मतलब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 है ना। अगर 3 साइन है प्लस माइनस के तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस से टर्म्स बनते हैं, जैसे ये पहली टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म और ये पांचवी टर्म। तो देयर आर 5 टर्म्स। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब इसमें देखो साइन कितने आए, देखो ये एक साइन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 साइन आए, इसलिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 5 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अ नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 3 यील्ड 42। यानी एक नंबर ऐसी है जिसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आ जाता है 42। तो वो नंबर कौन सी है। अब हम 3 42 होता है तो हमें पता है कि 14 3 42 होता है। ठीक है, या तो आप इसको कह सकते हो कि अननोन नंबर है, पता नहीं कौन सी नंबर है, तो मान लेते कि वो नंबर x है। अब इसका 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाता है 42। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 को RHS में ट्रांसपोज करो। LHS में ये मल्टीप्लिकेशन है, जब RHS में ट्रांसपोज करोगे तो डिवीजन में जाएगा। तो वी गेट हियर x इज इक्वल टू 42 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 14। इसमें से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Next we will see question number 17. A father is 3 times his son's age. Sum of their ages is 48. The son's age is. तो यहाँ पे क्या बोला है कि फादर की एज सन के एज के 3 टाइम्स है, लेकिन सन की एज दी नहीं है, अननोन है। तो जो अननोन है उसके लिए हम सपोज करते हैं, मान लेते कि सन की एज x ईयर्स है। ठीक है, तो फादर की एज की जाएंगी इसके 3 टाइम्स, यानी 3 मल्टीप्लाई x दैट इज इक्वल टू 3x, ये हो जाएगी फादर की एज। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उनके सन की एज 48 है, यानी सन की एज और फादर की एज इन दोनों की एडिशन आती है 48। सो हमें इक्वेशन मिल जाएगा x प्लस 3x इज इक्वल टू 48। तो हमें सन की एज को फाइंड करना है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये 1x है और ये 3x है, तो कितने x हो गए, 4x हो गए। तो वी गेट हियर 4x इज इक्वल टू 48। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 को RHS में ट्रांसपोज करेंगे, 4 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, जब RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो जाएगा डिवीजन में। Therefore we will get here x is equal to 48 upon 4 that is equal to 12 years. तो सन की एज हो जाएगी 12 years। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 9 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेड इज y सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल की लेंथ हमें दी है 9 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेड दी है y सेंटीमीटर, वेरिएबल में दिया है। तो हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड।
ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट अप करो। तो वी गेट हियर 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है हमारे पास 9 सेंटीमीटर है प्लस ब्रेथ है y सेंटीमीटर। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई और 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस वाई, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें ऑप्शन में दिया है क्या, हाँ ऑप्शन बी 2 इंटू वाई प्लस 9। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 19। 4 times a certain number decreased by thrice the same number gives 17, the number is। पहले क्वेश्चन को समझ लो। 4 times a certain number, certain number मीन्स अननोन नंबर है, तो एक नंबर का 4 टाइम्स। अब मान लेते कि वो नंबर x है, ठीक है, वो नंबर x ली। अब इसका 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई x दैट इज 4x हो गया। अब इसको डिक्रीज करना है, थ्राइस द सेम नंबर, थ्राइस द सेम नंबर मतलब उसी नंबर का 3 टाइम्स, तो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा 3x। तो पहला जो आंसर आया 4x, ये डिक्रीज करना है 3x से, डिक्रीज करना है मतलब माइनस करना। तो हमें क्या मिलेगा, 4x में से 3x को माइनस करना है। इतना करने के बाद जो आंसर आता है वो होता है 17 एंड दैट इज इक्वल टू हो जाता है 17। तो हमें वो नंबर फाइंड करनी है। अब 4x में से 3x गया तो 1x रह गया, सिर्फ x रह गया, तो x इज इक्वल टू हो गया 17। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आप चाहे तो चेक करो, नंबर 17 है, 17 का 4 टाइम्स कितना होता है, ठीक है, 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6, 68 हो गया। अब इसका 3 टाइम्स कितना होता है, 73 जा 51, तो 68 में से अगर आप 51 को माइनस करोगे तो यू विल गेट हियर 17। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। प्रियंका थॉट ऑफ अ नंबर, प्रियंका ने एक नंबर के बारे में सोचा, और कौन से नंबर के बारे में सोचा वो नहीं पता। अब मान लेते कि प्रियंका ने एक नंबर सोची है, वो है x, ठीक है, शी डबल डी। अब इसका उसने डबल किया मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, एंड देन एडेड 6, तो डबल करने के बाद उसमें उसने 6 को ऐड किया तो प्लस 6 हो गया। द आंसर वाज 24। इसका जो भी आंसर आता है वो है 24, तो इक्वल टू हो गया 24। तो इस तरह से पहले हमें इक्वेशन बनाना होता है। तो हमें पूछा है कि उसने किस नंबर के बारे में सोचा था, तो इसके लिए आप क्या करो, पहले प्लस 6 को आगे इसमें ट्रांसपोज कर दो। सो यू गेट हियर 2x इज इक्वल टू 24 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 18 आ गया। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 को आगे इसमें ट्रांसपोज करो, 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आगे इसमें जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। Therefore we will get here x is equal to 18 upon 2 that is equal to 9। तो प्रियंका ने 9 के बारे में सोचा था। आप चाहे तो इसको चेक करो, अब 9 के बारे में सोचा उसकी डबल करो तो ये हो जाएगा 18, उसमें 6 ऐड करो तो आ गया 24। देखिए इस तरह से हमें इसका आंसर मिलता है। विच ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।